वीरेंद्र पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सूक्ष्म पाठ्य योजना पर प्रकाश डाला था। आज भी हम लोग सूक्ष्म पाठ्य योजना के अंतर्गत प्रस्तावना कौशल अर्थात इंट्रोडक्शन स्किल पर चर्चा करेंगे। प्रस्तावना कौशल, कल की कक्षा में हम लोगों ने पूरे विस्तार से यह चर्चा किया था कि पाठ्य योजना का प्रारूप क्या होता है। उस पूरे फॉर्मेट को हमने कल प्रस्तुत किया और विधिवत ढंग से इसको आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी मैंने किया। इसमें हमने यही बताया कि जितनी भी सूक्ष्म पाठ्य योजनाएं होती हैं, चाहे किसी भी कौशल पर आधारित हो, चाहे वह प्रस्तावना कौशल पर आधारित हो, व्याख्या कौशल पर आधारित हो, प्रश्न कौशल पर आधारित हो, पुनर्बलन कौशल पर आधारित हो, किसी भी कौशल पर आधारित हो, उस पाठ्य योजना का प्रारूप सेम होता है। थोड़ा सा परिवर्तन प्रस्तावना कौशल में होता है कि इसमें हम प्रकरण में हम पहले श्यामपट्ट पर प्रकरण नहीं लिखते। हम पहले शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रश्न पूछते हैं और छात्रों से जो उत्तर प्राप्त होता है, तो लास्ट में जो उत्तर आता है वही टॉपिक होता है और वही टॉपिक हम प्रकरण के अंतर्गत लिखते हैं। टॉपिक जो ही प्रश्न के माध्यम से हम निकालते हैं और विद्यार्थी उस टॉपिक को उत्तर के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे हमने कल पूछा कि अंतिम प्रश्न, पांचवा जो प्रश्न पूछा था कि स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई भारतीयों द्वारा कब लड़ी गई, तो विद्यार्थियों ने क्या बताया, 1857 में। तो उसके बाद तुरंत हम लोग बोलते हैं कि आज हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। यह उद्देश्य कथन के अंतर्गत बोलते हैं और यह बोलने के तुरंत बाद प्रकरण में 1857 की क्रांति लिखते हैं। बस इतने पर ही प्रस्तावना कौशल का काम समाप्त हो जाता है और फिर दूसरे स्किल पर दूसरे दिन प्रत्येक विद्यार्थी से फिर पुनः पाठ्य योजना निर्मित कराकर प्रस्तुत कराया जाता है। तो ये श्यामपट्ट पर और कॉपी में पूरा फॉर्मेट लिखा रहेगा, लेकिन श्यामपट्ट पर आने के बाद केवल मार्जिनल एंट्री रहेगा और फिर शिक्षण अधिगम व्यवस्था में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो छात्राध्यापक कथन के अंतर्गत लिखे जाएंगे पॉइंट वाइज, और उससे जो उत्तर मिलेंगे वो छात्र क्रिया के अंतर्गत लिखे जाएंगे और ऐसा अंतिम प्रश्न होगा जिससे टॉपिक निकल जाएगा। हो सकता है कि किसी में टॉपिक विद्यार्थी द्वारा लास्ट में न निकल पावे, सटीक उत्तर न मिल पावे, तो जो छात्राध्यापक यहाँ से शिक्षण कार्य करते हैं वे स्वयं बता देते हैं कि इसका उत्तर यह होगा। इसलिए आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के अंतर्गत ये बात उनको बोलना होता है और बोलने के तुरंत बाद प्रकरण में उस टॉपिक को लिख देना होता है। इसी मुद्दे पर आज हम लोग और विस्तार से विभिन्न विषयों पर प्रस्तावना कौशल पर आधारित भी पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे।
योजना में हम तो पूरी बात लिख कर लाते हैं कॉपी में, और उस कॉपी को निरीक्षक के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, और निरीक्षक उसमें निरीक्षण तालिका में टैली लगाते हैं और सुझाव अपना व्यक्त करते हैं। लेकिन श्यामपट्ट पर हमको कितने काम करने हैं तो ये ध्यान देना है, केवल हमें कौशल का नाम लिखना है, फिर क्लास लिखना है, फिर टाइम लिखना है, और विषय और प्रकरण लिखना है। जैसे 6-6 मिनट या 5 मिनट या 7 मिनट प्रत्येक विद्यार्थी इस कौशल को प्रस्तुत करता है। तो हम मान लीजिए आज हम आए और हमको प्रस्तावना कौशल प्रस्तुत करना है, तो हम सबसे पहले आकर के कौशल का नाम लिखेंगे प्रस्तावना, फिर क्या करें, डेट डालना हो तो डेट डाल सकते हैं कि किस तिथि को हम कौन सा पाठ प्रस्तुत करते हैं, यह पता चल जाता है। दिनांक तो सबसे ऊपर लिखा रहता है, या चाहे तो हम यहाँ भी दिनांक को डाल सकते हैं, मैंने दिनांक भी रहे कि किस डेट को हमने कौन सा कौशल का अभ्यास किया, तो दिनांक भी डाल सकते हैं। तो मुख्य मुद्दा है कौशल का नाम, जैसे हम प्रस्तावना कौशल पर चर्चा कर रहे हैं तो प्रस्तावना, फिर किस क्लास को हम चर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए 8वीं है तो 8वीं लिख दिए, 9 है तो 9 लिख दिए, फिर अवधि 6 मिनट 7 मिनट ये लिख सकते हैं, 12 मिनट के अंदर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अवधि हो गया। विषय मान लीजिए कि हम भूगोल पढ़ाने जा रहे हैं, कल हमने इतिहास पर एक टॉपिक निकाला था 1857 की क्रांति, आज हम मान लीजिए भूगोल पढ़ाने जा रहे हैं या अर्थशास्त्र पढ़ाने जा रहे हैं, दोनों में ही पढ़ना है मान लीजिए कि, तो हम लिख दे भूगोल, विषय के अंतर्गत क्या लिखे, भूगोल। अगर सेम विषय कुछ अर्थशास्त्र से भी भूगोल मिलता जुलता है किसी टॉपिक में, अगर उसी वैसे टॉपिक हम मन में सोच के आए हैं पढ़ाने को, तो हम अर्थशास्त्र भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक करके अर्थशास्त्र। अब जो छात्राध्यापक जिस विषय को चुना है उसी विषय को यहाँ वर्णन करेगा। अगर भूगोल का विद्यार्थी है तो यहाँ भूगोल लिखेगा, अगर अर्थशास्त्र का विद्यार्थी है तो वहाँ अर्थशास्त्र लिखेगा, दोनों नहीं वो लिखेगा। लेकिन मैं जो अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, मैं टॉपिक सोच कर आया हूँ कि ऐसा टॉपिक सोच कर आया हूँ जिससे दोनों विषय का काम चल जाए, इसलिए हमने ऑब्लिक करके ये दोनों विषयों को डाल दिया। तो भूगोल और अर्थशास्त्र हमको पढ़ाना, विद्यार्थी समझ गए कि आज इस पर चर्चा होगी, लेकिन प्रकरण क्या है ये हम अभी नहीं लिखेंगे। प्रकरण जब निकल जाएगा यहाँ क्लास में तब उसको हम श्यामपट्ट पर लिखेंगे। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे और विद्यार्थी उसका उत्तर देंगे, ये होता है। तो ये सारे काम जो हम प्रश्न करेंगे वो छात्राध्यापक कथन में हो लिखाएगा, और जो विद्यार्थी का उत्तर आएगा वो छात्र क्रिया में लिखाएगा। यही श्यामपट्ट का कार्य है। जैसे हम सोच के आए हैं, कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम लोग, पहला प्रश्न है, हम लोग भोजन में क्या क्या खाते हैं, तो विद्यार्थी आसानी से उत्तर देगा चावल, रोटी, दाल, फल फूल, सब्जी। तो ये पहला प्रश्न हुआ हमारा कि हम लोग भोजन में क्या क्या खाते हैं। बच्चों का कुछ जवाब आया, चावल, रोटी, दाल, फल फूल आदि, ऐसे लिखते हैं। ये एक प्रश्न हुआ। फिर उसी में दूसरा प्रश्न हमारा उठेगा कि ये जो अनाज है या फल फूल है ये कहाँ पैदा होता है।
दूसरा प्रश्न कि ये अनाज और फल फूल ये कहाँ पैदा होते हैं? बच्चों का जवाब आएगा खेतों में पैदा होते हैं। ये फल फूल और अनाज खेतों में पैदा होते हैं। इस बात को हम लिखेंगे दूसरा में, ये फल फूल अनाज कहाँ पैदा होते हैं? तो छात्रों का उत्तर आएगा खेतों में। यहाँ लिखेंगे छात्र क्रिया में खेतों में। फिर हमारा तीसरा प्रश्न आएगा कि खेतों में ये अनाज और फल फूल कौन पैदा करता है? तो बच्चों का उत्तर आएगा किसान पैदा करता है, किसान। फिर चौथा प्रश्न हमारा आएगा कि किसान द्वारा फल फूल और अनाज पैदा करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो बच्चों का उत्तर आएगा कृषि, कृषि कहलाती है। और इसी को और हम एक बढ़ा दें कि यदि इस कृषि को अफ्रीका में किया जाए तो हम इसे कहाँ की कृषि कहेंगे? तो बच्चे बताएंगे यदि यह कृषि अफ्रीका में की जाती है तो यह अफ्रीका की कृषि कहलाएगी। तब हम उद्देश्य कथन को प्रस्तुत करते हैं कि आज हम लोग अफ्रीका की कृषि पर अध्ययन करेंगे। ये उद्देश्य कथन हुआ, जो बोल दिए कि आज हम लोग अफ्रीका की कृषि पर अध्ययन करेंगे। यह उद्देश्य कथन हो गया। वो पाठ योजना में लिखा रहेगा, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है उद्देश्य कथन को। श्यामपट पर इसको नहीं लिखना है, ये बोलना है केवल उद्देश्य कथन। आज जब निकल गया कि अफ्रीका की कृषि पढ़ना है तो अब हम प्रकरण में यहां लिखेंगे अफ्रीका की कृषि, अफ्रीका की कृषि। तब प्रकरण हम लोग लिखेंगे और ये पाठ योजना क्लास में प्रस्तुत हो गया। तो इसी तरह से हम प्रस्तावना कौशल यानी टॉपिक को निकालते हैं क्लास में प्रश्न के माध्यम से। तो विभिन्न विषयों में कल हमने इतिहास पर चर्चा किया, आज भूगोल या अर्थशास्त्र दोनों में कृषि पढ़ना है तो आज इसमें चर्चा किया। अब मान लीजिए कि हम विज्ञान पढ़ना है, उसमें हमको प्रस्तावना कौशल पर ही चर्चा करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सब हमारे 8वीं क्लास को ही पढ़ाना है तो विषय को पहले मिटा देंगे। भूगोल ऐसा लिखा है, ये सब भी ध्यान देना है, मिटा देना है। श्यामपट पर आते ही डेट, जैसे डेट है, आज का जो डेट है वो है कि नहीं, दिनांक यहाँ है कि नहीं, सही है कि नहीं, सही दिनांक होना चाहिए। आज जो भी दिनांक है वो सही होना चाहिए, उसको चेक किया जाता है, गलत हो तो उसको ठीक किया जाता है। तो हम आए तो विषय पर हम लोग आ गए। मान लीजिए अभी हमने बताया कि हमको विज्ञान पढ़ाना, तो विषय पहले देखेंगे विज्ञान नहीं लिखा है, निकाले, फिर प्रकरण में बदलेगा, इसको भी मिटा दिए, फिर इसके क्वेश्चन भी हमारे बदल जाएंगे, ये भी मिटा दिए। ठीक है। अब विज्ञान में जैसे हम कुछ प्रश्न जो सोच कर आए हैं, विज्ञान पढ़ाना है तो हम पहले विषय में विज्ञान लिखेंगे, विषय विज्ञान। विज्ञान और प्रकरण अभी नहीं लिखेंगे कि पहले हम छात्र शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत छात्राध्यापक कथन और छात्र क्रिया का काम करेंगे बोलने में, और जब टॉपिक निकल जाएगा तब प्रकरण में लिखेंगे। जैसे हम ये पूछें कि ऊष्मा का चालन किसे कहते हैं, तो छात्र जवाब देंगे कि जब पदार्थों के अणु स्थिर होकर ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं
तो उसे हम ऊष्मा का चालन कहते हैं। सिंपल प्रश्न पूछेंगे। आगे फिर दूसरा प्रश्न हम पूछेंगे कि ऊष्मा का संवहन क्या है। तो विद्यार्थी उत्तर क्या देंगे कि जब पदार्थों के अणु स्वयं चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा को पहुंचाते हैं उसे हम ऊष्मा का संवहन कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न हम पूछेंगे कि ऊष्मा का चालन या संवहन किन किन माध्यमों से होता है। विद्यार्थी जवाब देंगे ऊष्मा का चालन एवं संवहन ठोस, द्रव एवं गैस के माध्यम से होता है। फिर हम प्रश्न पूछेंगे कि क्या ऊष्मा का चालन या संवहन बिना किसी माध्यम के हो सकता है। अब छात्र इसमें हिचक रहे हैं बताने में, यानी निर्वात में ऊष्मा का चालन एवं संवहन हो सकता है या नहीं, इस पर विद्यार्थी मान लीजिए नहीं बता पा रहे हैं, तो यहाँ हम अंतिम प्रश्न के सामने समस्यात्मक लिख देंगे। सभी प्रश्न लिखेंगे, पहला में जो पूछे उसका उत्तर, दूसरा में जो पूछे उसका उत्तर, तीसरा में जो पूछे उसका उत्तर, चौथा प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी नहीं बताया तो यहाँ लिख देंगे समस्यात्मक, प्रॉब्लमेटिक समस्यात्मक, और उसको खुद बता देंगे कि निर्वात में ऊष्मा का चालन एवं संवहन होता है कि नहीं। इस विषय पर आज हम इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। यह उद्देश्य कथन के अंतर्गत है और तब हम लोग ये टॉपिक में लिखेंगे कि निर्वात में ऊष्मा का चालन एवं संवहन, तब टॉपिक को लिखेंगे और तब हमारी कक्षा ये पूरी हो जाती है। 6 मिनट भी लग सकते हैं, 7 मिनट भी लग सकते हैं। इस तरह से हम विज्ञान की कक्षा को प्रस्तुत करते हैं। अब मान लीजिए हमें हिंदी की कक्षा को प्रस्तुत करना है, विषय हिंदी, ये लिख देंगे, प्रकरण नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो हम सोच के आए हैं हम पहले खुद नहीं बताएंगे। प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों के मस्तिष्क को उस टॉपिक से जोड़ेंगे। प्रश्नों के माध्यम से प्रस्तावना कौशल में तो कैसे जोड़ते हैं। मान लीजिए कि हम पूछें कुछ व्यक्तियों के नाम बताओ, सिंपल प्रश्न, ये इस छात्राध्यापक कथन के अंतर्गत आएगा। हम यहाँ लिखेंगे कुछ व्यक्तियों के नाम बताओ, तो छात्र क्रिया में छात्र जवाब जो देंगे मोहन, सोहन, गणेश, जो भी है यहाँ 1 2 लिख देंगे। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे कुछ वस्तुओं के नाम बताओ, छात्र जवाब देंगे किताब, मेज, कुर्सी, जो भी वस्तु हो गई। तीसरा प्रश्न पूछेंगे कुछ स्थानों के नाम बताओ, वो नाम देंगे पटना, वाराणसी, दिल्ली आदि। फिर चौथा प्रश्न हमारा होगा ये व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों आदि के नाम को क्या कहते हैं। छात्र जानते होंगे तो तुरंत कहेंगे संज्ञा कहते हैं, तो यहाँ अंतिम उत्तर में लिखेंगे संज्ञा। और तब उद्देश्य कथन को हम बोलेंगे कि आज हम लोग संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे, और तब इसको लेकर के प्रकरण में तब यहाँ लिखेंगे संज्ञा, तब लिखेंगे संज्ञा। इस तरह से हमारा काम प्रत्येक विषय में चलता है। जैसे हम दूसरा कोई मान लीजिए हम गद्य का कोई एक टॉपिक लेके आए हैं, उसको हम प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, तो जैसे हम सिंपल प्रश्न पूछेंगे हम लोग कहाँ रहते हैं, तो छात्र उत्तर देंगे घर में रहते हैं।
या कोई जानबूझ कर कहेगा हम लोग शहर में रहते हैं, कोई कह देगा हम लोग गांव में रहते हैं। हम चाहते हैं कि लड़के घर में रहते हैं कहें, तो हम उससे घुमा के प्रश्न पूछते हैं, ठीक है शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं कि कहीं घरों में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? तो छात्र तुरंत उत्तर देगा घर में रहते हैं। हम पहले प्रश्न पर चाह रहे थे कि छात्रों का उत्तर घर में रहते हैं मिल जाए, लेकिन छात्र दूसरा उत्तर दे दिए, तो हमारा काम है उस प्रश्न को एक और बढ़ा लेना और घुमा करके अगले प्रश्न में फिर घर में उत्तर आ जाए ऐसा प्रश्न पूछ लेना। तो ऐसा प्रश्न पूछ ले, घुमा के जब पूछ लेते हैं तो उत्तर आ गया, हम लोग घर में रहते हैं, आ गए हम जगह पर। फिर हमारा घर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, घर को बनाने में किन किन पदार्थों की, किन किन चीज़ों वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। तो क्या होगा, कोई कहेगा गिट्टी लगेगा, कोई कहेगा छड़ लगेगा, सीमेंट लगेगा, ईंट लगेगा। तो फिर तीसरा प्रश्न होगा कि हम घर बनाने के लिए इस पदार्थ को कैसे प्रयोग करते हैं। तो कोई कहेगा पिलर लगाते हैं, कोई कहता नींव बनाते हैं, कोई कहेगा ईंट से जोड़ते हैं। तो आज हमारा मतलब है नींव ईंट आ गया, तो हम लोग अगला हम जोड़ लेंगे कि घर बनाने में, घर की नींव खड़ा करने में पिलर यानी छड़, ईंट, गिट्टी की जरूरत पड़ती है। तो आज हम लोग नींव की ईंट के बारे में अध्ययन करेंगे। जो टॉपिक हम सोच के आए, हमारे जब सोच रहे हैं नींव की ईंट पढ़ाएं, तो ऐसे नींव और ईंट से उनका उत्तर हमारा मिल गया, तो हम बोलेंगे आज हम लोग नींव की ईंट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से प्रकरण निकालते हैं और बच्चों के मस्तिष्क को उस प्रकरण से जोड़ देते हैं और बच्चों की रुचि विषय वस्तु के प्रति बढ़ जाती है। तो ये है वह हिंदी में, और जब निकल गया नींव की ईंट तो यहाँ लिख देंगे प्रकरण में नींव की ईंट। इसी तरह से मान लीजिए हमको इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश, तो इंग्लिश में कोशिश करना है कि सारी चीजों को हम इंग्लिश में प्रस्तुत करें। जैसे कौशल का नाम, तो कौशल का नाम हिंदी में नहीं लिखेंगे, उसमें लिखेंगे इंग्लिश में स्किल, नेम ऑफ स्किल। और प्रस्तावना कौशल को हिंदी में नहीं लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। इंग्लिश पीरियड में सारी बातें इंग्लिश में होनी चाहिए। विद्यार्थियों की समझ के लिए हम समझाने में भले हिंदी का प्रयोग करें, लेकिन रिटन में हम कोशिश करें कि हम इंग्लिश टू इंग्लिश बात करें। तो इस सारे जो मार्जिनल एंट्री जो है वो भी इंग्लिश में ही लिखें और क्वेश्चन भी इंग्लिश में ही प्रस्तुत करें। ये भी ध्यान देना है, इंग्लिश वाले विद्यार्थियों को खास तौर पर इसको ध्यान देना है, इंग्लिश में ही प्रस्तुत करें। तो जैसे हमने लिखा नेम ऑफ स्किल, इंट्रोडक्शन, क्लास, एक अवधि को पीरियड 6 मिनट्स, विषय को सब्जेक्ट, अब इंग्लिश यहाँ लिखेंगे और प्रकरण टॉपिक जो निकालेंगे उस समय लिखेंगे। और शिक्षा अधिगम व्यवस्था, इसको लिखते हैं टीचिंग लर्निंग सिस्टम या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फिर नीचे छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखते हैं पुपिल्स टीचर स्टेटमेंट। फिर छात्र क्रिया, इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स एक्टिविटीज। फिर लिखते हैं उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ एम्स। ये सारी बातें इंग्लिश में होनी चाहिए। पाठ योजना में भी बीच में जो पाठ योजना में लिखते हैं कौशल के घटक को कंपोनेंट्स बोलते हैं, उसमें लिखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्किल। कहने का मतलब कि इंग्लिश पढ़ाने वाले छात्राध्यापक को सारी एंट्री इंग्लिश में करनी है और क्लासरूम में भी इंग्लिश सेंटेंस, इंग्लिश वर्ड्स को ही यूज करना है। कहीं कहीं विद्यार्थियों की समझ के लिए वे हिंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम उन्हें इंग्लिश प्रेजेंटेशन देना होता है।
ठीक है। तो जैसे विषय में इंग्लिश पढ़ाना है तो इंग्लिश विषय यहां लिखा जाएगा इंग्लिश, और प्रकरण ये नहीं बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको प्रकरण निकालना है तो हम कुछ सेंटेंस भी लिख करके पूछ सकते हैं। सेंटेंस लिखते हैं जैसे छात्राध्यापक कथन में राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। व्हाट इज केप्ट, क्वेश्चन शुरू हो गया, व्हाट इज केप्ट एट फर्स्ट प्लेस of this sentence, प्रश्न एक पहले सेंटेंस लिख दिए राम इज ए गुड बॉय, और क्वेश्चन पूछे व्हाट इज केप्ट एट फर्स्ट प्लेस ऑफ दिस सेंटेंस। फर्स्ट प्लेस पर क्या रखा गया, क्या लिखा गया, तो विद्यार्थी बताएंगे राम, तुरंत जवाब देंगे राम। इधर स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में राम लिखेंगे आंसर में। फिर दूसरा आपको लिखेंगे सीता इज ए प्रेटी गर्ल, सीता इज ए प्रेटी गर्ल, प्रेटी का स्पेलिंग PRE गर्ल, प्रेटी गर्ल, सीता इज ए प्रेटी गर्ल। फिर पूछेंगे नीचे व्हाट इज केप्ट एट द फर्स्ट प्लेस ऑफ दिस सेकंड सेंटेंस, प्रथम स्थान पर, दूसरे वाक्य के प्रथम स्थान पर क्या लिखा गया, तो छात्र जवाब देंगे सीता, सीता। दूसरा क्वेश्चन लिया है। फिर तीसरा पूछेंगे, लिखेंगे टेबल इज मेड ऑफ वुड। फिर पूछेंगे व्हाट इज केप्ट एट द फर्स्ट प्लेस ऑफ द थर्ड सेंटेंस, तो बोलेंगे टेबल, यहां आंसर होगा टेबल। फिर पूछेंगे इन व्हिच सिटी वी लिव, स्टूडेंट बताएंगे वी लिव एट आरा, तो अब कहेंगे these names of a name of a person, name of a objects, name of a place, what is kept in grammar, what is said in grammar, तो छात्र जवाब देंगे नाउन, यानी वस्तुओं के नाम, व्यक्तियों के नाम, स्थान के नाम को हम व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं, इसी बात को इंग्लिश में पूछे तो छात्र जवाब देंगे नाउन। तब हम उद्देश्य कथन यानी स्टेटमेंट ऑफ एम उसको बोलेंगे टुडे वी शैल स्टडी अबाउट नाउन, और बोलने के बाद हम लोग प्रकरण यानी टॉपिक में लिखेंगे नाउन, नाउन। इस तरह से इंग्लिश क्लास को प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह मान लीजिए हमको एडजेक्टिव पढ़ाना, मन में सोचे हैं एडजेक्टिव, बच्चों को नहीं पता है क्या पढ़ाएंगे, एडजेक्टिव पढ़ाना, तो ये दो सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है, तो दो सेंटेंस लिखा हुआ है, तो हम पूछेंगे व्हाट इज केप्ट एट फर्स्ट प्लेस एंड द लास्ट प्लेस ऑफ ए फर्स्ट सेंटेंस, पहले स्थान पर और अंतिम स्थान पर पहले वाक्य में क्या लिखा गया है, छात्र क्या जवाब देंगे राम, और लास्ट में बॉय। फिर पूछेंगे व्हाट इज केप्ट
and the last place of second sentence. छात्र जवाब देंगे सीता, सीता, और लास्ट में है गर्ल, गर्ल। फिर पूछेंगे व्हाट इज केप्ट बिफोर द लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। छात्र जवाब देंगे गुड। फिर पूछेंगे व्हाट इज केप्ट एट बिफोर द लास्ट वर्ड ऑफ द सेकंड सेंटेंस। छात्र बोलेंगे प्रेटी। तो बोलेंगे गुड, गुड इज क्वालिफाइंग द नाउन व्हाई अबाउट राम। माने गुड जो है क्वालिफाइंग माने विशेषता बता रहा है किसकी, राम की। इसी तरह बताएंगे प्रेटी, सुंदर, सुंदर लड़की, विशेषता बताएंगे किसकी, सीता की। तो द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन व्हाट इज कॉल्ड इन ग्रामर। छात्र जवाब देंगे एडजेक्टिव। अगर नहीं दिए तो हम बताएंगे द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तब उद्देश्य कथन बोलेंगे सो टुडे वी शैल स्टडी अबाउट एडजेक्टिव। और तब उस एडजेक्टिव को हम प्रकरण में लिखेंगे एडजेक्टिव। इस तरह से विभिन्न विषयों के प्रकरण को, टॉपिक को हम लोग निकालते हैं। और एक चर्चा करें, मान लीजिए हमको मैथ पढ़ाना है, मैथ, विषय गणित। हम गणित के अगर छात्राध्यापक हैं तो हमको गणित पढ़ाना है, तो गणित पढ़ाना है, लेकिन प्रकरण क्या है नहीं विद्यार्थी को नहीं पता। हम घर से तैयारी करके पाठ योजना बना के आए हैं और उस पाठ योजना को पर्यवेक्षण को सौंप देते हैं ताकि वो हमारा निरीक्षण करेंगे और टैली लगाएंगे और सुझाव देंगे। लेकिन हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे जो घर से प्लान बना के आए हैं, सूक्ष्म पाठ योजना, माइक्रो लेसन प्लान जो बना कर आए हैं, उसे हम प्रस्तुत करेंगे। तो हम कैसे गणित पढ़ाने हैं, तो हम पूछेंगे, मान लीजिए प्रश्न के माध्यम से हम प्रस्तावना कौशल पर चर्चा कर रहे हैं। तो कैसे पूछे, क्लास में हम आए, मार्जिनल एंट्री किए, कौशल का नाम, कक्षा, अवधि और विषय गणित, प्रकरण नहीं लिखे, और हम यहाँ और इसके बाद पहले हम प्रश्न करेंगे और जब टॉपिक निकलेगा तब प्रकरण लिखेंगे। आपको मालूम हो गया होगा। तो हम गणित पढ़ाना है तो हम पूछेंगे कि ऐसे किसी खेल का नाम बताओ, ऐसी खेल की वस्तु जिसमें कोने पर, चारों कोने पर 4 छिद्र होते हैं। मेरा प्रश्न है ऐसे किसी खेल का नाम बताओ जिसके चारों कोने पर 4 छिद्र होते हैं। लड़के बता देंगे कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड, उत्तर मिल गया। हम दूसरा प्रश्न होगा, इसी प्रश्न पे यहाँ लिखेंगे और छात्रों में उत्तर में लिखेंगे कैरम बोर्ड। फिर दूसरा प्रश्न होगा कि इस कैरम बोर्ड में कितनी भुजाएं होती हैं। छात्र उत्तर देंगे 4 भुजाएं होती हैं, चारों ओर से जोड़ता है भुजा, 4 भुजाएं होती हैं। दूसरा प्रश्न, इस खेल में या इस कैरम बोर्ड में कितनी भुजाएं होती हैं, इसको लिखेंगे। छात्रों का उत्तर आएगा 4 भुजाएं होती हैं। फिर तीसरा प्रश्न हमारा होगा कुछ ऐसी और भी वस्तुओं के नाम बताओ जिसमें 4 भुजाएं होती हो। बहुत सारा बता देंगे, टेबल, किताब, बहुत सारे ऐसी वस्तु का नाम बता देंगे जिसमें 4 भुजा हो, बता देंगे। तो ये लिख देंगे किताब, मेज आदि।
फिर चौथा प्रश्न हमारा होगा, चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? छात्र उत्तर देंगे चतुर्भुज। अगर नहीं उत्तर देंगे तो आप बता दीजिए कि चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। टॉपिक निकल गया जो हम पढ़ाना चाह रहे थे, चतुर्भुज। तो अब हम उद्देश्य कथन को बोलेंगे, लिखेंगे नहीं, बोलेंगे। आज हम लोग चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे और तब हम प्रकरण में यहां चतुर्भुज लिखेंगे। इस तरह से पाठ प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत विभिन्न विषयों में हम टॉपिक को पहले क्लास में निकालते हैं और टॉपिक निकालना ही इंट्रोडक्शन स्किल कहलाता है, प्रस्तावना कौशल कहलाता है। तो प्रश्नों के माध्यम से इस तरह से हम प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करके टॉपिक तक विद्यार्थियों के मस्तिष्क को पहुंचाते हैं। अब क्या होता है, शिक्षक जो सोच कर आया है कि हमें आज यह पढ़ाना है और विद्यार्थी को का भी मस्तिष्क उसी टॉपिक से इसी माध्यमों से जोड़ लेता है, तो क्या होता है, विद्यार्थी का दिमाग एकाग्र हो जाता है और शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई बातों को वो बढ़िया ढंग से समझने लग जाता है। इस तरह कक्षा की शुभारंभ इसी प्रस्तावना कौशल के द्वारा होती है और प्रस्तावना कौशल पाठ का नींव होता है। इससे पाठ आगे बढ़ता है, इसी से पाठ की शुरुआत होती है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं छोड़ते हैं, फिर हम लोग अगले दिन अगले कौशल पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।